अच्छा है, बहुत अच्छा है। कैसे कि जैसे कि हर एक जबकि जाते हैं फील्ड में काम करने के लिए, तो उनको जो बात करने का तरीका है और काम करने का तरीका है, बहुत अच्छा से काम करते हैं। और वो लेडी भी एकदम ग्रेट पर्सनालिटी है, और उसका जोड़ी जो है विवेक सर शानदार है एक। और पहले उन्होंने क्या किया करते थे कि मीटर रीडिंग का काम करते थे। मतलब डोर टू डोर जाकर के लोगों को मीटर को चेक करना, कितना यूनिट खपत हुआ है उसके बारे में। और कृष्णानंद सर ने उनको बताए डिएक्शन के बारे में, समझे, इसके बाद में काम करना चालू किए। और देखा जाए अभी के दौरान में उनको एसएसडी का पोस्ट अचीव किए हुए हैं। और हम सब लखनऊ में भी गए थे तो उनको विशेष स्वागत हुआ था, क्योंकि ट्रिपल ट्रिपल पिन मिला था उनको। डायमंड, ईएसडी और एसएसडी का मिला था। विशेष स्वागत हुआ, ऐसा लीडर होना चाहिए। और बहुत अच्छे से भी काम करते हैं। और जब भी हम सब बुलाते हैं कहीं पर मीटिंग में, एक दौड़े चले आते हैं, शानदार से आते हैं। और आज का मीटिंग शानदार होगा, क्योंकि उनके पास बहुत नॉलेज है। और हर एक दिन ऐसा लीडर आते हैं हम सबको बीच में सिखलाने के लिए, तो हम सबको तैयार रहना चाहिए। डॉट और पेन क्या कहता है, पेपर और डॉट लेकर बैठना चाहिए, क्योंकि हर एक दिन हम सबको ज्ञान रूपी छिट्टा पड़ता है। जिस तरह से हम सब बरसात में जाते हैं और बूंदों से, पानी को बूंदों से हम सब सींचते हैं, उसी टाइप से हम सबको ज्ञान प्रतिदिन आता है। और वो देने के लिए हर एक दिन लीडर आते हैं, और हम सबको बीच में लाने में सफल है अशोक सर। और जो आज का क्लास का जो लीडर रहेगा शानदार। और मैं कहूंगा कि ज्ञान वो निवेश है कि जब तक आप जिएंगे, जब तक आपको सांस रहेगा, तब तक वो निवेश को मुनाफा में आपको आते रहेंगे। तो मैं अकेला पर उनको इनवाइट करने के लिए, जो आज का स्पीकर है, तो सभी से मैं अनुरोध करता हूँ जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। उनका नाम है एसएसडी सोनाली मिश्रा एंड विवेक मिश्रा। वेलकम वेलकम वेलकम। वेलकम वेलकम, वाह ग्रेट। जनकपुर के नंबर 1 जोड़ी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग डीएक्सन एंड ओवर टू यू। थैंक यू, नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्सन। और आप इतना अच्छा होस्टिंग किए, और साथ ही अशोक सर हमें बोलने के लिए मौका दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और साथ ही मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम सोनाली मिश्रा, घर मंडा कटी, मोतरी जिला नेपाल से हूँ। फिलहाल अभी जनकपुर में ही मैं रहती हूँ। और साथ ही मुझे इस सिस्टम के बारे में बताने वाले मेरे गुरु कृष्णानंदन राव सर, लगायत दुर्गा प्रसाद कुर्मी सर और शिव कुमार गिरी सर, इन सभी महान शख्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही इस कंपनी के फाउंडर सीईओ दातो डॉक्टर लिम सीओ, जिनको मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही जब से मैं ज्वाइनिंग ली हुई डिएक्सन में, उसी समय से हम लोग 3000 पीवी करते हैं, क्योंकि हमारा ज्वाइनिंग ही 3000 पीवी से हुआ था। लेकिन आज तक हम कभी कभार बीच में ऐसा कुछ दिन हम लोग बैक हुए थे, उस समय में भी हम लोग 1000 पीवी करते थे। लेकिन फिर से 3000 प्लस इस महीने में 52 से पीवी इंडिया से और 12 से पीवी नेपाल से। तो कंटिन्यू ये चीज़ हम लोगों को जारी रखना है। और साथ ही मुझे हम लोग डीएक्सन में क्यों आए, तो पहला हम लोगों का विजन वेल्थ ही था। लेकिन हेल्थ तो हर इंसान का घर का मतलब अति है, जरूरी है। तो इसके लिए हम लोग मतलब शुरू में पैसा के लिए आए थे। जब उसके बाद हम लोग को शरीर में समस्या था, मेरा जो एक लड़का है वो मतलब ऑपरेशन करके हुआ था, उसी में प्रॉब्लम होने के बाद हम क्या किए, डिक्शन को समझे। और डिक्शन समझने के बाद शुरू में तो हर इंसान कोई नहीं समझता है, हम भी 5-6 महीने 7 महीने नहीं समझे। तो मतलब जरूरी से कोई नहीं समझता है, मजबूरी से समझता है। तो हम भी मजबूरी से ही समझे थे। लेकिन मजबूरी से समझने के बाद में बोलता है ना कि देर आता है तो दुरुस्त आता है। तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन आदमी एकदम अच्छी तरह से फिर से तैयार होके आता है। तो इसी तरह हम भी प्रोडक्ट के बारे में समझे, खाए भी, समझे भी। और सर बोलते थे कि आप आरबीसी चैनल देखिए, तो हम कंटिन्यू क्या करते थे, आरबीसी चैनल देखते थे। क्योंकि इतना बड़ा देन मतलब बोलने का तरीका हो, फील्ड में किसी के साथ बात करने का तरीका हो, तो मतलब हम लोग को क्या करना है कि मतलब सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम लोग सीखेंगे नहीं तो जीत नहीं सकते हैं। तो इसके लिए सीखना ज़रूरी है। तो हम क्या किए, आरबीसी से सीखे। उसके बाद डिक्शन विथ माई जर्नी बुक था, वो भी हम स्टडी किए। अभी तो बहुत सारा बुक आ गया है, स्वास्थ्य क्रांति हो गया, नेटवर्क मार्केटिंग आपकी ज़िंदगी कैसे बदल सकती है। तो मतलब पहले इतना सेमिनार सब भी नहीं होता था, जूम मीटिंग भी इतना नहीं होता था। लेकिन अब देखिए कि मतलब टेलीग्राम पे हो, या सुबह में हो, या शाम में हो, या रात में 8 बजे हो, 9 बजे भी होता है। मतलब आप मीटिंग अटेंड नहीं कर पाइएगा, इतना ज़्यादा मीटिंग होता है। लेकिन पहले इतना मीटिंग नहीं होता था।
जनकपुर समय भी सेमिनार होता था, तो मतलब 6 महीना साल भर पर एक बार होता था। और उस टाइम जब सेमिनार हुआ था तो मतलब स्टेज पे स्टार एजेंट स्वागत करने के लिए बस 1 से 2 ही था वहाँ पे। तो उसमें मतलब मेरे सर जी स्टार बने हुए थे, तो उस टाइम हम नहीं गए थे स्टेज पे, क्योंकि हम बोले कि हमको नहीं बुलाया है तो हम क्यों जाए। तो मेरे सर जी बोले कि ठीक है आप भी चलिए। हम बोले कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको नहीं इनवाइट किए हैं सर, तो हम नहीं जाएंगे, क्यों आप कर रहे हैं तो आप ही जाइए। तो मतलब हम नहीं गए उस समय स्टेज पे, लेकिन अपने आप में ये चीज ठाने की मतलब हम भी कुछ करेंगे, उसके बाद हमको बुलाया जाएगा। तो हम भी क्या किए, थोड़े दिन के बाद फील्ड वर्क करना शुरू कर दिए, और धीरे धीरे हम फील्ड वर्क भी करते गए। और आज देखिए मतलब अशोक सर से पहले बात करने के लिए मतलब हम सोचते थे कि कैसे उतना बड़ा आदमी से, उतना बड़ा इनकम वाले 4 चक्का से चलते हैं, उनसे मतलब बात करने में डर लगता था। अशोक सर से पहले फोटो खिंचाते थे उनके साथ, फिर भी डर लगता था, लेकिन आज नहीं डर लग रहा है, क्योंकि आज खुद हमको अशोक सर फन करते हैं। तो मतलब ये चीज हम बोलना चाहते हैं कि ऐसा है, मतलब आपका दुनिया कोई भी, आप क्या है नहीं है कोई नहीं देगा, अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको कहीं से भी खोज के बुलाया जाता है। ऐसा सिस्टम है, क्योंकि सीएस जो होता है हम लोग का, कस्टमर सिस्टम सपोर्ट, वहाँ पे हर चीज देखा जा सकता है। हमारा लीडर जितना भी लीडर होता है वो अपने बिजनेस पार्टनर का हर चीज वहाँ पे खोल के देख सकता है सीएस में। तो इसी तरह मतलब हम काम करते गए, इस प्रोडक्ट के बारे में एक अर्का में जानकारी देते गए, और आज देखिए मतलब एसएसडी के पोस्ट पे भी हैं। और साथ ही मतलब मेरे सर जी का भी बहुत बड़ा देन है, क्योंकि पहले हम उतना वर्क नहीं करते थे। मतलब थोड़ा शर्म लगता था जाने में कि कैसे चाय पत्ती टूथपेस्ट के बारे में बताएं, और कभी भी घर से निकले भी नहीं थे। और मतलब अपने से बड़े के पास बोलना, मतलब बोलते थे कि नहीं बोलना है उतना, तो मतलब बचपन से ही हम लोग ये चीज सिखाया जाता है। तो ये चीज फिर डीएक्शन में आने के बाद मतलब क्या होता है, हर इंसान लेडीज हो या जेंट्स हो, किसी के साथ भी हम लोग को बैठ के बात करना पड़ता है, लेकिन हमारा इरादा अच्छा हो। तो इसके लिए हम क्या किए, फील्ड में धीरे धीरे कोशिश किए, उसके बाद हम सीखते गए। और आज देखिए मतलब बहुत सारे जगहों में भी हम मीटिंग अटेंड किए हैं। पहले हम अपना गांव, नानी का घर या मम्मी का घर छोड़ के कहीं भी नहीं जाते थे, लेकिन आज देखा जाए तो जनकपुर में जब हम आए थे तो मतलब यहाँ पे जो मेन मेन मार्केट सब है वो सब का नाम भी नहीं जानते थे, देखे भी नहीं थे कि कैसे जाएंगे। जानकी मंदिर का रोड भी नहीं जानते थे, सिर्फ बाइक से आते थे जाते थे, लेकिन देखते नहीं थे। लेकिन आज देखा जाए तो जनकपुर का मतलब कोई भी जगह हो तो हम चले जाते हैं, प्रोडक्ट देना हो या बात करना हो। तो मतलब ये क्या है कि सब रिएक्शन का देन है। साथ ही कहीं भी चले जाते हैं, लखनऊ हो, लुम्बिनी हो, गोरखपुर हो, पटना हो, सभी जगह मीटिंग अटेंड करने के लिए भी जाते हैं। लेकिन इस समय इस टाइम में हम लखनऊ नहीं गए थे कुछ कारणवश। तो कोई बात नहीं है, अगले साल फिर से जाएंगे, फिर पिन लेना है हम लोगों को, तो अच्छी तरह से काम करेंगे तो फिर अगले साल जरूर जाएंगे। तो यही है डिक्शन का पावर। डिक्शन क्या है, सिर्फ हेल्थ नहीं देता है, डिक्शन बहुत सारा चीज देता है। जैसे हम लोग को सबसे पहला यहाँ पे हेल्थ, तो यही चीज है कि अगर हम लोगों का मतलब ये दुनिया, इस शरीर जो है हम लोग का अरबों खरबों का है, क्योंकि इसका कोई मोल ही नहीं है, ये अनमोल है, इसका हम लोग मोल नहीं लगा सकते हैं। तो जैसे कि मतलब देखा जाए कि हम लोगों का ये शरीर को क्या करते हैं, वैसे ही बोलते हैं कि फ्री का शरीर है, हम लोग नष्ट कर देते हैं इसको, कोई चीज़ केयर नहीं करते हैं। जैसे जो चीज़ हम लोग को नहीं लेना चाहिए हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि हमें पता है कि वो चीज़ हमारे शरीर के लिए खराबी है, हानिकारक करेगा, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को बार बार लेते हैं। तो आज देखा जाए घर घर में मतलब ऐसा ऐसा डेंजर डेंजर प्रॉब्लम सब आ रहा है जो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे बताया जाए कि मतलब एक हम लोगों का अपना ही ननद थे, ससुराल का, तो उनका दांत में कुछ समस्या होने की वजह से क्या किया, डॉक्टर उनको दांत को उखाड़ दिए। बस 30 साल के ही थे वो, हम लोग हमारे हस्बैंड जी का क्लास फ्रेंड थे। तो मतलब दांत उखाड़ने के बाद क्या हुआ, उनको थोड़े दिन आराम लगा। हम लोगों को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आता है तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे सोल्यूशन नहीं ढूंढते, लेकिन उसको क्या करते चाहते जड़ से ही हटा दें, लेकिन वो चीज हम लोग को एक दिन बहुत भारी पड़ता है। तो वो क्या किया, दांत उखड़वा लिए। दांत उखड़वाने के बाद कुछ दिन आराम हुआ, उसके बाद फिर से उनको क्या हुआ, उस जगह में मतलब दांत में दर्द होने लगा, उनको थोड़ा समस्या आने लगा। लेकिन बाद में जाके देखिए उनको क्या हुआ, वहाँ पे कैंसर हो गया।
कैंसर होने के बाद उनको जगह जगह दिखाएं, लेकिन पैसा मतलब लाखों करोड़ों खर्च कर दिए, लेकिन फिर भी उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिला। लास्ट में दिल्ली गए, दिल्ली में 1 साल वहाँ पे उनको एडमिट रखे। 1 साल, 1 साल रखना कोई छोटी बात नहीं, क्योंकि हम लोग 1 से 2 दिन में हम लोग का बहुत बड़ा बजट बन जाता है, बिल बनता है। लेकिन वहाँ पे 1 साल वो हॉस्पिटल में एडमिट उनको रखे, लेकिन फिर भी लास्ट में क्या सोल्यूशन मिला? डॉक्टर बोला कि अब हम नहीं कुछ कर सकते हैं, आप इनको घर ले जाइए, सेवा बंदी कीजिए। लाने के क्रम में ही अयोध्या के बाद जब पार हुए तो उनका क्या हुआ, देहांत हो गया। तो मतलब देखा जाए तो उनका छोटा छोटा बच्चा भी था, वो उनके पास पैसा तो था लेकिन वो जान नहीं बचा पाए। तो यही चीज है, जिंदगी में हर चीज पैसा ही नहीं होता है। हम लोगों को कभी कभार क्या करना चाहिए, कभी थोड़ा सा अपना शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। और डॉक्टर लिम स्योजिन बोलते हैं कि आपका शरीर जो है अपने आप में बहुत ही बेस्ट डॉक्टर है। तो यही है, हम लोग अपने शरीर का बात नहीं समझ पाते, भाषा नहीं समझ पाते, क्योंकि छोटा छोटा प्रॉब्लम आता है तो हमारा शरीर जो है हमें बताने का कोशिश करता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नहीं समझ पाते हैं। बोलते हैं थोड़ा पेट दर्द तो है, थोड़ा गैस तो बन रहा है, जाते एसी लोग लाते हैं खा लेंगे। थोड़ा फीवर है तो फ्लेक्सन लाएंगे खा लेंगे, क्योंकि हर इंसान को दवा का नाम पता हो गया है। अभी जो पढ़ा लिखा नहीं है ना, फिर भी आप उनको बोलिएगा कि दीदी हमको थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, धात का प्रॉब्लम हो गया, लिकोरिया का प्रॉब्लम हो गया, तो तुरंत आपको सजेशन देंगे कि जाइए ना ऑपरेशन करवा लीजिए, चलिए हम आपका ऑपरेशन करवा देते हैं। लेकिन उस ठीक कैसे होगा बिना ऑपरेशन का, वो सोल्यूशन नहीं देगा हम लोगों को, लेकिन तुरंत ऑपरेशन। मतलब अभी जो बोला जाए तो हर इंसान अपने आप को डॉक्टर साबित कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। किसी का अगर जिंदगी बदल देंगे, जैसे देखा जाए तो हम नाम नहीं कहेंगे, लेकिन मेरे ही टीम में एक 13 साल की लड़की है, और वो मीन्स शुरुआत ही हुआ था उस समय, और शुरुआत में ही उनका मीन्स में दर्द होना, थोड़ा मतलब ब्लडिंग कम होना। तो वो जब उनको हम प्रोडक्ट खिलाए, उनकी मम्मी हमको बोले, उनको मम्मी को भी धात का समस्या था, उनको भी हमें प्रोडक्ट चलाए, उनको भी मतलब अच्छा हुआ। तब वो अपने लड़की को क्या किए, आप स्पाइरोलिना 5-5 खिलाए, उसके बाद मोरंजी जूस दिए, लेमन जी सब दिए, सब प्रोडक्ट खिलाए। जब कस के प्रोडक्ट दिए तो 1 महीना 1.5 महीना के बाद उनका क्या हुआ, ब्लीडिंग शुरू हो गया। ब्लीडिंग शुरू हुआ तो अभी तक उनका ब्लीडिंग जारी है, मतलब मैक्सिमम हमको लग रहा है 1.5 महीना से उनका ब्लीडिंग जारी है, छूट रहा है आ रहा है। तो मतलब कहने का ये अर्थ है, उनको अगर डर लग गया, हम बोले कि डरने का कोई बात नहीं है, उनको समस्या है उसी के लिए ऐसा हो रहा है। तो वो जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर से खून पेशाब टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट कराया, अल्ट्रासाउंड करवाया, थायराइड चेक करवाया उस 13 साल की लड़की को, लेकिन कुछ भी नहीं आया। हम उनको आगे ही बोल दिए थे, मतलब चेक जांच करवाने से पहले, कि दीदी आप चेक जांच मत करवाइए, क्योंकि कुछ भी समस्या है उनके शरीर में, ब्लड नहीं है, और जब भी ब्लड नहीं होगा तो बसदानी सफाई नहीं करेगा, वो अच्छा से ब्लड बाहर नहीं फेंक पाएगा, तो कहीं ना कहीं स्टॉक करेगा ही वो। हम वही चीज उनको बोले, लेकिन फिर भी उनको डर लग गया था, क्योंकि बेटी है तो डर लग गया। तो क्या किए, वो डॉक्टर के पास गए, वो बोले कि बसदानी के साइड में पानी का मतलब थोपा जैसा जमा हुआ है। तो मतलब वो डरे, लेकिन थायराइड भी नहीं था, ब्लड का भी कमी हम भी बताए थे, वो भी ब्लड का कमी बताए। तो अब देखिए जब प्रोडक्ट दिए तो कुछ दिन के बाद उनको मतलब बहुत ज्यादा रिलीफ हो रहा है, अब थोड़ा थोड़ा चेहरा में भी ग्लो आ रहा है। तो हम लोग का लेडीज का ज्यादातर जो समस्या है बसदानी से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोगों का वो मतलब सिर्फ एक बच्चा पैदा करने के लिए नहीं है, वो हमारा शरीर को सफाई करने के लिए भी बसदानी जरूरी है। क्योंकि हम बहुत बड़ा मतलब हम अभी अक्सर फील्ड में जाते हैं तो कोई समस्या आए या ना आए, लेकिन पाठे घर का जो प्रॉब्लम होता है, बसदानी हम अपने भाषा में ही बोलते हैं, तो मतलब जो बसदानी का प्रॉब्लम होता है तो वो अभी अक्सर महिलाओं में देखा जाता है। महिला को तो छोड़ दीजिए, अभी बच्चे सब में देखा जाता है। बस 15 साल 16 साल की लड़की को मींस का प्रॉब्लम हो रहा है, मींस नहीं हो रहा है, तो आप मानिए कि उसका फ्यूचर कैसा होगा। अगर वो आज मींस नहीं हो रहा है, उनका महीनावारी नहीं हो रहा है, तो कल जाके अगर किसी के घर में वो शादी करके जाएंगे, हम तो वैसे ही खोल के ही बताते हैं, अगर मानिए किसी के घर में आपकी लड़की शादी करके जाएगी, अगर वो बच्चा पैदा करके नहीं देगी तो आपकी लड़की को बोलेगा कि हम नहीं शादी करेंगे, छोड़ देंगे, या हम बता के करेंगे तो कोई हमारी लड़की से शादी नहीं करेगी। इसके लिए भी डिएक्शन को समझिए, क्योंकि डिएक्शन को अगर जरूरी से आप नहीं समझ रहे तो मजबूरी से समझिए, लेकिन समझिए जरूर। अगर आज नहीं समझ रहे तो कल आपका कोई मतलब ऑप्शन नहीं रहेगा, फिर भी डिएक्शन ही आपको मतलब चुनना पड़ेगा, क्योंकि एलोपैथी कोई उतना ज्यादा रिजल्ट नहीं दे रहा है।
अभी देखा जाए मेरे ही टीम में दो दो रिजल्ट है, जिसको मतलब बच्चा हुआ है। एक 13 साल 14 साल की लड़की थी उनको, लेकिन फिर भी उनको, वो खुद उनका डॉक्टर, उनका हस्बैंड डॉक्टर था, लेकिन फिर भी वो अपनी वाइफ को ठीक नहीं कर पाए थे, लेकिन सीतामढ़ी से इलाज करवा रहे थे। लेकिन आज देखा जाए 1 साल प्रोडक्ट यूज कराने के बाद ही उनको मतलब अभी 4-5 महीने का प्रेग्नेंट है वो। तो मतलब ये क्या है, डिएक्सन का पावर है। अगर आप डिएक्सन विश्वास के साथ खाते हैं तो डिएक्सन मतलब बहुत बड़ा रिजल्ट रहता है। दूसरा, उसी गांव में एक और रिजल्ट है, जो उनको भी बच्चा नहीं हो रहा था, तो वो बच्चे के लिए नहीं खाए थे, क्योंकि उनका 2 लड़का था लेकिन बड़ा बड़ा था, तो वो बच्चे के लिए नहीं खाए थे, लेकिन फिर भी समस्या के लिए खाए थे, क्योंकि बच्चा हो नहीं रहा था उनको। वो बोले कि सर ये प्रोडक्ट खाने से बच्चा भी होता है। तो मतलब ये भी ऐसा ऐसा रिजल्ट सब भी है मेरे टीम में। अभी उनको लड़का हुआ है, 1 डेढ़ महीने का लड़का है। तो ये प्रोडक्ट मतलब बहुत ही चमत्कारी प्रोडक्ट है, और अभी भी इस पे रिसर्च जारी है कि मतलब ये कैंसर के सेल पे कैसे काम करता है, ये अनेकों अनेक बीमारी पे काम कैसे करता है। तो मतलब अभी तक इसका कोई वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाया है। डॉक्टर लिम भी आश्चर्यचकित है कि इतना ज्यादा मतलब इसमें विटामिन कहाँ से पाया जाता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है, हमारा जैसा मानसिकता होगा उसी तरह हमारे शरीर पे प्रोडक्ट काम करेगा। जैसे बोले जाता है कि जैसा पीजिएगा पानी वैसा ही होगा बानी, जैसा रहिएगा संगत वैसा होगा रंगत। तो मतलब अगर हम डिएक्सन के पानी पियेंगे तो डिएक्सन का ही बानी होगा, अगर डिएक्सन के फैमिली के साथ रहेंगे तो ऐसा ही हमारा रंगत भी होगा। क्योंकि डिएक्सन फैमिली कभी भी गलत नहीं समझाता है, गलत नहीं सिखाता है हम लोगों को। मतलब एक बोलने का तरीका हो, एक पहनने का तरीका हो, एक बात करने का तरीका हो, एक खाने का तरीका हो, हर चीज डिक्शन में मतलब अच्छा लगने लगता है और सीख भी लेता है आदमी। क्योंकि बाहर सेक्टर में तो हम लोग को ये चीज सब नहीं सिखाया जाता है, आप कैसे खाए कैसे पहन रहे, तो क्योंकि आपको लोग मजाक उड़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे समझाया जाता है कि मैडम आप इस तरह से कपड़ा लगा के आइए, इस तरह से खाना खाइए, कि मतलब हर चीज सिखाया जाता है। डिएक्शन हर चीज सिखाता है, एक कपड़ा पहनने का भी सिखाया जाता है डिएक्शन में। लेकिन यही डिएक्शन का हमको सबसे बड़ा अच्छा लगता है सब चीज, कि सब यहाँ पे एक सम्मान है, मतलब यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। सब अपनापन लगने लगता है यहाँ पे आने के बाद। अपना टीम हो या कोई दूसरा का टीम हो, कहीं भी जाते हैं तो बहुत सारा मान सम्मान मिलता है। तो अगर कोई जानते हैं तो मैडम आप थोड़ा बात कर लीजिए हमसे, थोड़ा हमको समझाइए। तो ये क्या है, मतलब डिएक्शन का देन है। नहीं तो अदर फैमिली अदर टाइम में हम लोग को कोई पूछता भी नहीं, आप कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना, अगर डॉक्टर है आप, बड़ा ही डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर क्यों नहीं, पूरा दुनिया का डॉक्टर क्यों नहीं है, लेकिन आप अपने क्लिनिक में डॉक्टर है, बाहर निकलने के बाद आप डॉक्टर नहीं है। आपको आम जनता के साथ ही लोग वैल्यू करेगा, लेकिन आप क्लिनिक में है तो उस समय आप डॉक्टर। लेकिन अगर डिएक्शन में है आप, तो रोड पे जाते हैं, रोड पे आते हैं। कल भी हम मार्केट गए थे तो एक डिएक्शन के मैडम बोले नमस्ते गुड मॉर्निंग मैडम, लेकिन डॉक्टर को कोई नहीं बोलता है कि नमस्ते डॉक्टर साहब कैसे हैं आप। लेकिन यहाँ पे बोला जाता है डिएक्शन में, अगर कहीं भी आदमी कोई देख ले तो नमस्ते गुड मॉर्निंग डिएक्शन के बाद कुछ भी बोलेंगे नहीं, मतलब इतना चीज जरूर बोलते हैं, कैसे हैं मैडम कैसे हैं सर, मतलब ये चीज हम लोग जरूर बोलते हैं। तो डिएक्शन ही बहुत ही अच्छा सिस्टम है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। बस हमको अच्छा बनना है, हमको इस प्लेटफॉर्म को अच्छे तरह से फॉलो करना है। और देखा जाए तो आज बहुत सारी महिलाओं सबको मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि ऋषि ज्ञानो टी, जो हमारा ऋषि ज्ञानो टी है, वो बहुत ही बड़ा रिजल्ट दायक है। इसलिए क्योंकि हम ऋषि ज्ञानो टी से हम खुद भी बहुत सारे लाभ लिए हैं, और अपने टीम सबको भी समझाते हैं कि आप सब भी इसको यूज कीजिए, और यूज करने के बाद अपनी टीम सबको भी ऐसे बताइए। जैसे अभी अक्सर महिलाओं में धात का प्रॉब्लम हो, लिकोरिया का प्रॉब्लम है, मीन्स में खराबी हो, बजदानी में सूजन हो, गांठ हो, ऐसा ऐसा समस्या आता है महिलाओं समय। लेकिन क्या करता है, लोग दवा कर करके थक जाते हैं, लेकिन फिर भी लास्ट में डॉक्टर क्या बोलता है, अब आपका कंडीशन बजदानी का सही नहीं है, आप क्या कीजिए ऑपरेशन करवा लीजिए। और ऑपरेशन करवाने के बाद दो चीज तो बिन बुलाए आ जाएगा, पहला तीन चीज, पहला तो मोटापा, दूसरा आंख का प्रॉब्लम, तीसरा डांड का दर्द। ये चीज आप नहीं भी बुलाइएगा ना, फिर भी वो संगे संगे आ जाता है। और जो मतलब ये चीज से सोल्यूशन कैसे दिया जाए, तो हमारा जो स्पिरुलिना है वो खिलाएं। और उसके बाद जो ऋषि ज्ञानो टी है उसको क्या कीजिए, आप जीरा पानी के साथ पहले उबालिए, पानी को जीर रख के, सफा वाला जीर मार्केट से लाइए और जीरा और पानी को उबालिए। उसके बाद गैस को बंद कीजिए, उसके बाद उसमें थोड़ा सा चाय पत्ती, जिस हिसाब से पानी रखे वैसे चाय पत्ती रखिए। और चाय पत्ती रखने के बाद सुबह में खाली पेट
पीजिए, या थोड़ा अगर गैस उसका समस्या लग रहा है तो आप हल्का नाश्ता करने के बाद सुबह शाम 2 टाइम जीर का पानी चाय पत्ती रख के लीजिए। मीन्स क्लियर करने में या मीन्स खोलने में मतलब इसका बहुत ही बड़ा अहम भूमिका है, क्योंकि हम खुद भी, हमको भी ऑपरेशन में गांठ था तो हम भी ये चीज यूज किए हैं और आज अपने टीम सबको भी बता रहे हैं। तो जिनको जहाँ पे RGGL काम करना छोड़ देता है वहाँ पे सिर्फ हमारा ऋषि ज्ञान टी जो है वो वहाँ पे काम करता है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि RGGL ही सब काम करेगा, लेकिन RGGL मास्टर प्रोडक्ट है, लेकिन हर प्रोडक्ट यहाँ पे मास्टर है। चाय भी पता नहीं क्या काम कर देगा, वो हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि हमारा मानसिकता जैसा होगा वैसा ही हमारा प्रोडक्ट भी हमारे शरीर पे काम करेगा। अभी देखा जाए, अगर हम लोग यही चीज बोलते हैं कि अगर रोड पे चलते हैं तो पत्थर आता तो उसको क्या करते, लात मार के फेंक देते हैं, लेकिन उसी पत्थर को अगर मंदिर में जाके रख देते हैं तो क्या होता है, उनका वैल्यू बढ़ जाता है, मतलब उनको पूजा होने लगता है। जितना भी आदमी आते सब उसको फूल माला मिठाई प्रसाद चढ़ाते हैं। तो यही चीज है, डिएक्शन में आपका वैल्यू बढ़ रहा है। मतलब डिएक्शन क्या कर रहा है, हमारा वैल्यू बढ़ा दिया, क्योंकि हम पहले भी हाउस वाइफ थे, उतना पढ़े भी नहीं थे जो हम जॉब करते। हमारा बिजनेस, हमारा माइंड सेट था कि जनकपुर में ही कॉस्मेटिक का दुकान खोलेंगे, और मेरे हस्बैंड जी मीटर रीडिंग करते थे, वहीं से अपना जीवन यापन करेंगे। फिर मेरे हस्बैंड जी बोले कि जमीन का कारोबार करेंगे। उसके बाद मतलब मन स्थिर नहीं था, कुछ ना कुछ बिजनेस करने के ही माइंडसेट में थे हम लोग। जब बाद में हम लोग इसी के क्रम में हम लोग थे तो कृष्णनंदन सर आए, डिक्शन के बारे में हम लोग को समझाए, लेकिन हम इग्नोर किए। उसके बाद जब हम अपने आप से समझे तो हम काम करने का शुरू किए, क्योंकि हमको बहुत ही अच्छा सिस्टम मिला, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही अच्छा स्पॉन्सर है, और हम अगर अच्छे हैं तो सब अच्छे लगते हैं। सबसे पहले बात, हमें अच्छा होना चाहिए और आपके टीम को भी अच्छे तरह से गाइडलाइन करना चाहिए, क्योंकि हमारा टीम जो होता है एक बच्चा है, क्योंकि कल जाके जो मेरा एक लड़का है वो पता नहीं है कि वो मेरा होगा, मतलब वो हमको कमा के खिलाएगा, उसका कोई फिक्स नहीं है। लेकिन अगर डिएक्शन में हम अगर 20 लड़के पैदा कर दे, 20 ठो लड़के ला के 20 सर को डायमंड बना दे, तो हम अगर नहीं भी रहेंगे या हमारा लड़का हमको खर्चा नहीं भी देगा, फिर भी हम रूम में अगर बैठे भी रहेंगे ना तो हमारा 10 से 15 के बीच में हमारा बोनस आ जाएगा। तो इसके लिए डिएक्शन में काम करना है, आज के लिए नहीं करना है, कल के लिए करना है, क्योंकि हमारा फ्यूचर अच्छा हो इसके लिए करना है। हम बार बार अपने टीम सबको उदाहरण देते रहते हैं कि आम का पेड़ मतलब लगाते हैं तो जल्द ही नहीं फरता है, उसको फरने में 2 साल 3 साल 4 साल टाइम लगता है, लेकिन टाइम तो लगता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, हमारा बच्चा, हमारा हम भी खाते हैं, हमारा लड़का भी खाता है, उसके बाद पुस्तक मतलब खाया जाता है वो आम। तो मतलब आज देखा जाए तो हमारे बाबा परबाबा सब जो गाछी लगा के गए हैं तो आज हम सब भी खाते हैं। तो यही चीज डिएक्शन है। डिएक्शन में मतलब एक ऐसा सिस्टम है कि अगर आप डिएक्शन में एक डिएक्शन का बीज लगा दीजिएगा तो एक इसको थोड़ा बढ़ने में फलने में टाइम तो लगता है, लेकिन ये जब फलने लगता है तो मतलब आप जितना भी चाहे पैसा इससे ले सकते हैं, अर्जन कर सकते हैं, क्योंकि डिएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। तो हमको बहुत ही अच्छा लगता है डिएक्शन। और साथ में एक और समस्या मैं बताना चाहता हूँ कि अभी दांत का प्रॉब्लम बहुत ही आदमी को आ रहा है। तो दांत का प्रॉब्लम आने के बाद जैसे हमको भी आया था, हमारा जब यहाँ पे अकिल चौ होता है, यहाँ पे जो बोलते हैं हमारे गांव घर में जो चौ दांत होता है, वहाँ पे क्या था, थोड़ा सा मतलब मांस का जैसे आ गया था, यहाँ पे गांठ था हमारा। तो हम 1-1.5 साल तक इस कल्ला से खाना नहीं खाए। उसके बाद हम क्या किए कि बोले कि अब थोड़ा डॉक्टर से दिखा लेते हैं, क्योंकि लास्ट में ऐसा कंडीशन आ गया कि हमसे पानी भी नहीं पिया जाता था। तो लास्ट में हम क्या किया, आपके डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से सलाह लिए, तो डॉक्टर हमको बोले कि मैडम से आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप ऑपरेशन करवा लीजिए और दांत को उखड़वा दीजिए। अब हम सोचे कि जो दांत अभी हुआ भी नहीं है, थोड़ा सा भी हुआ है, उसको हम कैसे हटा दें। तो हम मतलब हम रोने लगे, क्योंकि हम आपको ऑपरेशन से बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि एक बार तो काल के मुंह से आ गए हैं ऑपरेशन करवा के, लेकिन दोबारा हम नहीं करवाना चाहते हैं। तो हम तुरंत क्या किया, वहां से हमको बोले कि आपको दवा रख देते हैं, आप 2 दिन के बाद आइएगा तो हम क्या करेंगे, उसको ऑपरेशन कर देंगे। तो हम कल नहीं सर से हम जाते हैं, अपने घर फैमिली में सलाह लेंगे, उसके बाद हम ऑपरेशन करवाएंगे। रोड पे ही आते थे, जब इंडिया क्रॉस किए तो हम कृष्णनंदन सर को फोन किए कि सर जी ऐसा ऐसा बोले। तो सर भी बोले कि ठीक है, अगर आपको ज्यादा कष्ट है तो आप क्या कीजिए, ऑपरेशन करवा लीजिए। अब सर भी वो चीज बोल दिए, लेकिन फिर भी हमको डर लग रहा था, ऑपरेशन करवाने का मन नहीं था। लास्ट में ऐसे ही मेरे टीम में एक सर है, उनका जो खसी का मतलब दुर्गा पूजा में खसी चढ़ा हुआ था, तो वो हमको इनवाइट किए थे, उनके वहां गए तो सभी लोग खा पी रहे थे और हम ऐसे कल्ला पे हाथ रख के और ऐसे बैठे हुए थे।
और मतलब मजबूरी में गए थे कि नहीं जाएंगे तो बोलेंगे कि नहीं आए हैं, मजबूरी भी जाना, रिलेशन में नहीं जाएगा तो चलेगा लेकिन रिएक्शन फैमिली में नहीं जाएंगे तो नहीं होगा। तो ऐसे ही कल्ला पे हाथ रखे थे और खूब मतलब अंदर ही अंदर रो रहे थे, और कल्ला भी इतना ज्यादा फूल गया था। तो एक स्टॉकिस है, तो वो आए थे मेरे, उनको भी इनवाइट किए थे, तो वो आए हुए थे। तो वो बोले कि मतलब क्या हुआ है आपको? तो हम बोले कि सर जी देखिए ना ऐसा ऐसा समस्या हो गया है। तो वो बोले कि उपिंदर सर जी को कि सर जी आपके घर पे स्पुरुलिना पेस्ट, आरजी, मसाज तेल, सभी चीज को क्या कीजिए मिक्स करके रुई में लगा के और आप क्या कीजिए दांत में रख लीजिए और रख के थोड़ा देर सो जाइए, क्योंकि वैसे रखेंगे तो फिज बन के हमारे अंदर चला जाएगा, और रुई में लगा के रखेंगे तो धीरे 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 वो क्या होता है घमता है। हम ये चीज किए, पता नहीं मतलब जादू है कि क्या है, मतलब हम उस दिन खाना भी खाए उनके घर पे और वो चीज हम कंटिन्यू किए। तो आप लोग चेक भी कर सकते हैं, हम अपने टीम सबको भी बोलते हैं कि आज देखिए पूरा दांत भी मेरा हो गया और वो जो मांस था वहां पे निकला हुआ वो भी गायब हो गया। तो मतलब अगर हम ऑपरेशन करवाते तो पता नहीं क्या होता, जिंदा दांत उखड़ता तो कल जाके हमें दांत में भी प्रॉब्लम था होता। आज मेरे ही घर में वैसा ही प्रॉब्लम एक ननद जी को हुआ है दांत उखड़वाने के बाद। तो हम लोगों को दांत जो होता है ना पूरा शरीर से कनेक्शन नस का होता है, तो कभी भी इतना जल्दी भूल के हम लोग को दांत नहीं उखड़वाना चाहिए। और हम तो ये दावा भी करते हैं कि अगर आपका दांत खोदरा हो गया तो भर नहीं सकता है, लेकिन अगर इस पेस्ट को अगर आप यूज करते हैं तो इतना मैं लिख के दे सकता हूँ कि ये आपको दांत उखड़वाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा पेस्ट इतना पावरफुल पेस्ट है। तो मतलब हमारा पेस्ट सबसे बेस्ट। तो ये 2-3 प्रोडक्ट से आप दांत में यूज कर सकते हैं, ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपका समस्या सॉल्व होने लगेगा, क्योंकि मेरा भी हुआ है और मेरे टीम सबको भी हुआ है। जो व्हाइट व्हाइट दाग होता है अंदर से, उस सब में भी हम बोले हैं ऐसे ही लगाने के लिए, तो वो लोग भी लगाते हैं तो उनका भी अच्छा लग रहा है, रिजल्ट अच्छा आ रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ही लाजवाब है। बस हमको इसको क्या करना है, सीखना है, अच्छी तरह से इसके बारे में जानकारी लेना है। उसके बाद हम लोग बोलते हैं जैसे अभी गर्मी का समय है, लेमन जी हम लोग टेस्ट के लिए पीते हैं, लेकिन हम लेमन जी दर्द पे यूज किए हैं कि मतलब उनको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और दर्द में वो बेचैन थे, वो खूब रो रहे थे और हम फील्ड में थे। तो वो हमको बोले कि सोनाली हमको ऐसे ऐसा मेरे लड़की को दर्द हो रहा है। तो हम बोले आपके पास क्या चीज है? तो बोले कि मेरे पास अभी कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो हम क्या किया, फील्ड से 7 बजे रात में हम गए उनके घर पे, शाम को 7 बजे उनके घर पे गए लेडीज होके, शाम के 7 बजे गए और क्या किए, बोले कि थोड़ा सुसुम पानी कीजिए, और आधा लीटर पानी को क्या किए एक ठो पूरा लेमन जी उसमें रख दिए और सुसुम पानी करके पूरा घोल दिए। घोलने के बाद उससे पहले थोड़ा सा 2 इंची पेस्ट खिला दिए। 2 इंची पेस्ट खिलाने के बाद उनको लेमन जी दिए और जब उनको पिलाए तो हम वहाँ पे बात करते रहे, थोड़ा देर बातचीत किए और आधा 15 मिनट हुआ भी नहीं, और बोले कि आप अब बोलो कि तुमको कैसा फील हो रहा है? तो बोले कि मौसी हमको अब थोड़ा देह में भी एनर्जी लग रहा है और दर्द भी कम हो रहा है। तो मतलब ये क्या है, पावर है, डिक्सन का हर प्रोडक्ट में पावर है। हम लोग समझते हैं कि क्या कि लेमन जी का सिर्फ टेस्ट है, गर्मी में पीने वाला है, ऐसा नहीं है। लेमन जी का भी बहुत ही बड़ा पावरफुल है, और उनको जब हम उस चीज चलाएं तो अभी कंटिन्यू चला रहे हैं उनको, तो अभी मतलब प्रेगनेंसी डिलीवरी के मीन्स के टाइम में भी उनको दर्द नहीं हो रहा है और शरीर में भी जान लग रहा है। तो ये लेमन जी का भी बहुत बड़ा रिजल्ट है, क्योंकि हम ये चीज रिजल्ट सब अपने मन से ही हम चलाते हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि बोलते हैं ज्ञानडरना माता जो भी करते हैं अब आप ही देखिएगा इन सबको। तो मतलब जो माता बोलते हैं ना, जो ज्ञानडरमा माता बोलते हैं, तो वो सही में माता ही होता है और माता सभी का कल्याण करता है। तो ये आज हम लोग के बीच में कल्याण करने के लिए ही आए हैं डीएक्सन का प्रोडक्ट, और डीएक्सन का हर प्रोडक्ट एक पे एक बेस्ट है। जैसे इसका कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो अच्छा नहीं है। और बेबी ट्यूबवेल तेल के बारे में भी थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि सुंदरता के लिए हम लोग फेशियल जाते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, फेशियल कराते हैं, ब्लीचिंग कराते हैं, उस वो नहीं करवा के हम लोग को क्या करना है, बेबी ट्यूबवेल तेल। और अगर आप कंटिन्यू क्रीम यूज करते हैं तो क्रीम मत यूज कीजिए। और आज आप मेरे टीम सबसे भी पूछ सकते हैं कि मेरे फेस पे कितना ग्लो रहता है, कितना मतलब लाइटिंग रहता है। और मैं एक शादी में गया था तो बोल रहे थे कि आप फेशियल करवाए हैं। तो अभी तक मेरा 22-23 साल का उम्र है, लेकिन हम अभी तक कभी भी फेशियल नहीं करवाए हैं। अभी तक का रिकॉर्ड नहीं कि हम फेशियल कभी ब्लीचिंग भी नहीं करवाए हैं पार्लर में जाके। हम पहले भी हम
डिएक्सन से पहले भी हम क्रीम व्रीम यूज नहीं करते थे, क्योंकि हमारा सोच ही नहीं था ये सब इतना यूज करने का। लेकिन जैसा बोलते हैं ना, जैसा सोच होता है वैसा ही कुछ ना कुछ हम लोग के बीच में आ जाता है। तो मतलब जब मेरा शादी हुआ था उस टाइम पूछा गया था कि आप बोलिए कि आप कौन से कंपनी का क्रीम लगाते, तो हम मतलब अंदर ही अंदर हंस रहे थे कि हम कोई कंपनी का लगाते नहीं, तो इनको हम क्या बोले। तो मतलब अब उसी समय से हम क्या कोई क्रीम व्रीम नहीं लगाते हैं। लेकिन आज देखिए डिएक्सन में आने के बाद हम लगाते हैं। तो ये क्या है, बेबी चुबी ऑयल तेल, जो हमारे फेस पे दाग दिनाई खुजली, थोड़ा जैसे पिंपल उम्पल का प्रॉब्लम भी होता है, थोड़ा नहा के आइए, उसके बाद थोड़ा क्या कीजिए, इससे 2 से 3 बूंद तेल रखिएगा तो पूरा इनफ हो जाता है, ज्यादा होता है, क्योंकि ये ऑयली नहीं है, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट और मुलायम तेल है। और ये लगाने के बाद आप क्या कीजिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो थोड़ा पाउडर आप क्या कीजिए, डिएक्सन टेल्कम पाउडर, ये पाउडर आप यूज कर सकते हैं। तो अभी गर्मी का समय है, तो अगर आप फील्ड में जाते हैं थोड़ा सा पाउडर लगा लीजिए, पसीना नहीं आने देगा। जैसे घमौरी उमौरी का प्रॉब्लम होता है, खुजली का प्रॉब्लम होता है, उस समय भी ये पाउडर आप चला सकते हैं, क्योंकि पाउडर सबका भी बहुत बड़ा रिजल्ट है। और आज मेरा देखा हुआ मेरे टीम में कितने आदमी ये बेबी चिबी ऑयल, ये टेल्कम पाउडर फेस पे यूज करते हैं। तो ये क्या है, हमारा सुंदरता का प्रोडक्ट है। ये भी जैसा नहीं कि खाली खाने वाला प्रोडक्ट है, अगर इसको हम लोग समझेंगे तो बहुत ही बड़ा रिजल्ट है। और साथ ही जैसे हमारा स्पिरुलिना है, वो तो खाना ही है हम लोगों को, क्योंकि ये स्पाइरुलिना जो हम लोग का दुनिया का सबसे बेस्ट फूड है, क्योंकि ये हम लोग लेडीज के लिए रामबाण है। जैसे मीन्स उसका प्रॉब्लम हो, बाल उल झड़ना हो, पिंपल्स हो, झुरिया हो, इस सब में भी स्पाइरुलिना बहुत बढ़िया काम करता है। उसके साथ हम लोग कंटिन्यू स्पाइरुलिना यूज करना है, क्योंकि ये चीज भी बहुत ही लेडीज के लिए, हम ज्यादा बोलते हैं लेडीज के लिए बहुत ही अच्छा है। मोरंजी जूस भी है, अगर आप सभी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। अभी जैसे कि देखा जाए तो हम लोग हर प्रोडक्ट यूज करते हैं, और सुंदरता सभी को चाहिए, तो हमारा मोरंजी जूस भी दे सकते हैं। पिंपल, छाही, बाल का समस्या हो, कैंसर प्रॉब्लम हो, बचदानी में खराबी हो, सूजन हो, मीन्स नहीं क्लियर हो रहा है, धात का प्रॉब्लम है, लिकोरिया का प्रॉब्लम, इस सब में भी आप कोई भी प्रोडक्ट आंख मूंद के चलाइए और ज्यादा से ज्यादा मोरंजी दीजिए, तो शरीर में कोई भी तकलीफ नहीं हुआ। क्योंकि प्रोडक्ट जाने के बाद थोड़ा उथल पुथल मचता है, तो आदमी क्या होता है, डरने लगता है, लेकिन डरना नहीं है। ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा बेस्ट प्रोडक्ट है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो क्या कीजिए, पेस्ट खिला के उसके बाद उसको क्या कीजिए, मोरंजी जूस पिला दीजिए, कैसा भी दर्द हो, अंदरूनी दर्द हो, वो आराम हो जाता है। तो ये मोरंजी जूस हम लोग की लेडीज को, बाल बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है, तो बाल के लिए भी यूज कर सकते हैं। और हमारा वैसे शैम्पू जो है, ज्ञानोजी शैम्पू, वो भी बहुत ही बेस्ट है। उसके बाद आपको शैम्पू के साथ हम कोई भी तेल यूज कर लेते हैं, जैसे बेबी चुबी ऑयल हो या मसाज तेल हो। मतलब हम ये नहीं है कि नियम पूर्वक हम कोई मतलब बेबी चुबी ऑयल तेल ही लगाते हैं, मतलब जो मन होता है वो लगा लेते हैं, क्योंकि सभी प्रोडक्ट हम फोड़ के रखे हुए हैं। तो बेबी चुबी ऑयल तेल भी लगा लेते हैं, मतलब ये क्या बोल, मसाज तेल भी लगा लेते हैं, नीली हेयर ऑयल भी लगा लेते हैं, नारियल तेल भी फोड़ के रखे हुए, कोकोनट वर्जिन ऑयल, मतलब तेल में ही 4 प्रकार का तेल हम फोड़ के रखे हुए हैं लगाने के लिए, तो जो मन होता है वो लगा लेते हैं। और फेस में कंटिन्यू हम बेबी चुबी ऑयल तेल ही लगाते हैं। तो ये क्या है, हम जब एक दिन इंडिया में गए मार्केट करने के लिए, तो इंडिया का जो सर होता है जिससे हम सामान कंटिन्यू लेते हैं, वो बोले कि आप नहीं आते हैं, बहुत दिन के बाद आए हैं, तो क्या बात है, आप कहाँ से सामान लेते हैं। तो हम बोले कि अब से मतलब हम डिएक्सन जिसमें काम करते हैं ना, उसी में से सारा प्रोडक्ट ले लेते हैं। जैसे हल्दी हो गया, आपको मिर्ची हो गया, तेल हो गया, ये चीज सब तो हम उसी में ले लेते हैं, तो हमारा मतलब बहुत ज्यादा आइटम कम हो गया। तो अब फालतू ज्यादा चीज हम लाते नहीं है मार्केट से, क्योंकि पहले से भी हम उतना ज्यादा जो बोलते हैं ये चाउमीन पिज्जा ये वगैरह वगैरह, वो सभी हम नहीं लाते थे। अब डिएक्सन में भी आने के बाद तो बिल्कुल ही नहीं लाते हैं। तो ये चीज है, जैसे पीने का कोल्ड ड्रिंक हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, शौक से कोल्ड ड्रिंक, लेकिन हमारा कभी भी वो चीज चॉइस नहीं था। लेकिन डिएक्सन में जब आया तो कम्बुचा पीने के बाद हमको नहीं अच्छा लगा, लेकिन अब क्या हो गया, वो चीज हमारा फेवरेट हो गया है। अभी देखा जाए तो कल भी एक कम्बुचा का कार्टून मतलब मेरे सर जी सेल किए, और अभी भी एक कार्टून रखे हैं। मतलब कम्बुचा हम एनी हाउ स्टॉक में 1 से 2 कार्टून रखते हैं। तेल हो जो राइस ब्रांड तेल है, क्योंकि हम खुद भी यूज करते हैं, तो अगर हम कार्टून लेते हैं तो उसमें हमको क्या होता है, फायदा भी मिलता है, थोड़ा प्राइस भी कम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, तेल का भी कार्टून ही लेते हैं, अपना भी यूज कर लेते हैं और फील्ड में भी बेच देते हैं, तो इससे हमारा डबल मुनाफा हो गया। तो ये चीज सब हम कार्टून में लेते हैं तो बढ़िया फायदा होता है हम लोगों को।
तो अगर डिएक्शन कर रहे हैं तो बढ़िया तरह से ही करना चाहिए। और एक अगर कोई हमको मांगेंगे, जैसे परवीन सर बोले थे कि अगर आपसे कोई आदमी बोलेगा कि शैम्पू हमको ला के दीजिए, तो आप क्या बोलिएगा कि ठीक है हम ला के देते हैं। मतलब हम अपने टीम सबको भी ये बात बताते हैं कि अगर आपसे कोई एक साबुन मांगेगा तो बोलिएगा कि स्टॉक पॉइंट पर से ला के देते हैं, तो वो आदमी नहीं लेगा। फिर आपको पता नहीं उनका बाद में वो माइंड सेट होगा कि नहीं होगा, लेंगे कि नहीं लेंगे, तो वो नहीं भी ले सकता है। तो इसके लिए हमारे पास में अगर रहेगा ना, तो वो मांगेगा तुरंत उनको आप दे दीजिए तो वो ले लेंगे। लेकिन बाद में फिर ला के देते हैं करेंगे ना, तो मतलब नहीं भी लेगा। तो इसके लिए हम लोग को जैसा आप हिसाब से आपका बजट है उस हिसाब से आप क्या कीजिए, छोटा सा मिनी स्टॉक पॉइंट रखिए अपने पास में। RGGL, चाय पत्ती, स्पायरुलिना पेस्ट, साबुन, ये सब हमारा जनरल प्रोडक्ट है, चलने वाला प्रोडक्ट है। तो इसके लिए हम लोग को ये प्रोडक्ट सब कंटिन्यू यूज करना है और रखना भी है, क्योंकि जैसा आप मतलब बेचने से पहले आपको दिखना जरूरी है। क्योंकि अगर आपकी टीम देखेंगे कि मैम मार्केट का साबुन 10 रुपया का साबुन यूज कर रहा है और आप उनको बोलिएगा कि एलोवेरा सॉप लगाइए 180 का साबुन, 215 का साबुन, तो बिल्कुल नहीं लगाएगा। आप यूज करें दूसरा साबुन, आप बोलिएगा ज्ञानोजी सॉप लगाइए, तो बिल्कुल नहीं लगाएगा। बोलेगा 130 रुपया का साबुन लगाए, 155 का साबुन लगाए, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। क्योंकि जैसा जैसा आप कीजिएगा वैसा वैसा आपका नीचे वाला भी करेगा। क्योंकि जो जिनका मम्मी पापा ही गलत होता है उनका बच्चा कभी भी अच्छा नहीं बनता है। लेकिन अगर जिनका माँ बाप अच्छा होता है तो उनका 100% नहीं, लेकिन 88% चांसेस रहता है कि उनका बच्चा अच्छा ही मार्गदर्शन करता है। और मेरा लड़का किसी को भी बोलता क्या है, कोई भी मेरे रूम पे आता है तो बोलते हैं कि सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। मम्मा सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। तो ये वर्ड क्या क्या वो सीख लिया है। तो एक दिन हम बोले कि मम्मा हम खाना नहीं खाएंगे, हमको मतलब खाना नहीं खाएंगे, वैसे ही स्कूल चले जाएंगे। तो हम बोले कि फिर तबीयत नहीं खराब होगा, तो बोले हम डिएक्शन का प्रोडक्ट खा के रह लेंगे। हम बोले खाना नहीं, हम खाना खाने के लिए हमको मत बोलिए, सिर्फ 5 साल का ही है। लेकिन ऐसा ऐसा बात, क्योंकि वो सुनता है दिन रात, तो हम लोगों के साथ ही रहता है। बड़ा बड़ा मीटिंग जब वो 6 महीने 7 महीने का था उसी टाइम से वो सेमिनार मीटिंग अटेंड करता है। और ज्यादा चांस हम लोग लीडरशिप मीटिंग सब में भी जाते हैं तो उनको लेके जाते हैं, क्योंकि उसको भी हमें लीडर बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे को सिखाते हैं कि किसके तरह बनना है, सलमान खान, ऐश्वर्या राय, या क्या क्या किस किस का उदाहरण देते हैं हम लोग। लेकिन हम ऐसा बने कि मेरा बच्चा बोले कि हम अपने माता पिता के जैसा बनना चाहते हैं। 100 में एक भी बच्चा नहीं होता ऐसा जो अपने मम्मी पापा के जैसा बनना चाहता है। और लोग भी बोलते हैं कि हमको दूसरे की तरह बनाना है, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा बेटा, मतलब हम डिक्शन का काम करते तो मेरा बेटा भी डिक्शन का ही एक, हम अभी तो हम छोट से शुरुआत किए, लेकिन मेरा बच्चा जब हम बड़ा होगा, समझने वाला होगा, तो वो उस समय क्राउन इन्वेस्टर होगा। तो ये चीजें भविष्य का क्राउन इन्वेस्टर है। मेरे टीम में सभी लोग उनको बोलता भी है क्राउन इन्वेस्टर है, क्राउन इन्वेस्टर है। तो वो है क्राउड इन्वेस्टर। क्योंकि अगर हम लोग डिक्शन आज नहीं करेंगे तो कल मेरा बच्चा बोलेंगे कि मम्मी फलना आदमी किए हैं, आप क्यों नहीं मेरे लिए किए हैं, आप क्या किए थे। तो उस टाइम हमको लोगों को शर्मिंदगी फील होगा। तो वो शर्मिंदगी उस दिन फील हो, उससे बेटर है कि आज आपको मौका मिला है तो आप मौका पे चौका मार लीजिए। थोड़ा कष्ट होगा तो आप ही को होगा, आपको बच्चा का नहीं होगा। लेकिन ये चीज डिक्शन हम लोग को बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म, बहुत ही अच्छा सिस्टम है। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, बस हम कोशिश ही ना करें ये तो बहुत गलत बात है। तो कोशिश करते रहना है हम लोग को। और लास्ट बात कहना चाहता हूँ कि जो कमाता हूँ वो बचता नहीं है, जो कमाता हूँ सो बचता नहीं है, खाता हूँ सो पछता नहीं है। क्योंकि अभी हम लोग के समाज में ऐसा ही हो रहा है, कमाते हैं वो भी डॉक्टर दवा हॉस्पिटल में खर्च हो जाता है, और जो खाते हैं अच्छा खाना हो या गलत खाना हो, कुछ भी खाते तो पछता नहीं है। क्योंकि सभी को गैस बनता है, अल्सर हो गया, बहुत शुगर हो गया है, उनको शुगर वाले को मिठाई खाने के लिए बोले तो जो हड़कता है। तो मतलब ये चीज समय अभी ऐसा खराब चल रहा है। अगर मेरे पास पैसा नहीं है फिर भी हम मिठाई नहीं खा सकते हैं, अगर आपके पास में पैसा है लेकिन फिर भी आप क्यों नहीं खा सकते, आपके पास में शुगर का प्रॉब्लम है इसलिए आप नहीं खा सकते हैं। लेकिन डिएक्शन क्या दे रहा है, शुगर वाले को भी ठीक करके मिठाई खा लीजिए। और मेरे टीम में ऐसा बहुत साल से बहुत आदमी सभी जो 40 साल से शुगर का दवा खाते थे और आज वो शुगर का दवा नहीं खाते हैं। उसके बाद आप 1 किलो मिठाई दीजिए फिर भी वो खा लेते हैं। एक मीठा खाने के लिए डरते थे वो, लेकिन आज हम उनको मेरे घर पे भी आते तो मिठाई हो या कुछ भी हो तो उनको देते तो खा लेते हैं। ऐसा ऐसा रिजल्ट है मेरे टीम में। और साथ ही जो बोला जाता है कि कमाता हूँ सो बचता नहीं है, खाता हूँ सो पछता नहीं है, तो अब तो कुछ करना पड़ेगा क्योंकि अब समय हाथ से निकल रहा है।
तो इसके लिए क्या है हम लोगों के पास डिएक्शन। अब चलिए आइए करते हैं डिएक्शन। कमाएंगे वो भी बचेगा और खाएंगे वो भी पचेगा। डिएक्शन में आने के बाद आप जो भी खा लीजिए, गलत सही, वो सब पेस्ट खा लीजिए, चाय पी लीजिए, सब पच जाएगा। तो मतलब डिएक्शन का ये बहुत ही बड़ा देन है। और बहुत सारे समस्या से हम यही चीज बोलते हैं कि डिएक्शन करे ना करे एक अलग बात है, लेकिन डिएक्शन का प्रोडक्ट हम जिंदगी भर खाएंगे, क्योंकि हमको बहुत सारी समस्या से रिलीफ मिला है। क्योंकि हमेशा मेरे हाथ पे कैनुला लगा रहता था, लेकिन अब डिएक्शन से जब से हम आए तब से मेरे हाथ पे कैनुला नहीं लगा है। इसके लिए भी हमको बहुत ज़्यादा खुशी लगता है, मेरे घर में किसी को भी नहीं लगता है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अब हमारा टाइम भी एंड हो गया है। आज मेरे सर जी नहीं आए हैं किस कारणवश, तो हम ही पूरा मीटिंग एंड किए हैं। तो इसके लिए थैंक यू, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और आप सब शुरू से लास्ट तक हमको इतना मान सम्मान प्यार दिए और मेरे मीटिंग को सुने, कि आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जबरदस्त, जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। बहुत जबरदस्त बात बोले हैं क्वीन कॉफी के बारे में, मोरंजी के बारे में, और सबसे बड़ा दांत का समस्या के जो वो बताए हैं, लाजवाब है, बहुत जबरदस्त। क्योंकि एक दांत ही ऐसा चीज है शरीर में कि अगर वो सुरक्षित रहा तो आपका पूरा शरीर सुरक्षित है। क्योंकि दांत खरीदा नहीं जाता है दोस्त। दांत एक ऐसा चीज होता है कि दोबारा नहीं आता है वो। लेकिन ये इन्होंने इतना कॉन्फिडेंट रखे, भरोसा रखे और डिएक्शन का प्रोडक्ट से ठीक किए। बहुत जबरदस्त, जोरदार ताली होना चाहिए। आज का फीडबैक सबसे पहले जाता है अनूप गुप्ता जी के पास जाता है मैं, क्योंकि शुरू से वीडियो चालू करके बहुत ध्यान से सुन रहे हैं एकदम। तो आइए सर, वेलकम है टीएलएस ग्रुप में। अरे विवेक सर भी आ गए हैं। ठीक है, 2 मिनट रुकिए सर। अनूप जी माइक खोलें सर, बताएं सर आज का मीटिंग कैसा लगा। गुड मॉर्निंग जैक्सन सर, आवाज आ रही है सर? एकदम मस्त आ रहा है सर, बोलिए। हाँ सर, आपको तो बहुत ही हम देखते हैं, प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। और अशोक सर हमारे मित्र हैं और हम लोगों को ट्रेन में ही मुलाकात हुई थी। और आज जो है हो सकता है समय नहीं है, समय हमारी मीटिंग है, मगर 1 तारीख को प्रयास करेंगे कि उनके भाई के विवाह में जरूर पहुंचे। और हमें प्रोजेक्ट मैडम ने जो बताया, मैडम का नाम तो बहुत सुना था और भाई साहब का भी सुना था, मीटर रीडर है, मगर जो इन्होंने बताया ये आज की मीटिंग हमें अति सुंदर, बहुत ही अच्छी लगी। और गुड मॉर्निंग डियर, हम ये चाहेंगे कि मैडम रात दिन तरक्की करें। और हम अभी 12 तारीख को काठमांडू आ रहे हैं, तो समय निकाल के हम जनकपुरी मैडम से जरूर मिलेंगे। गुड मॉर्निंग डियर। थैंक यू सो मच सर। और विवेक सर से निवेदन करूंगा मैं कि सर आज का मीटिंग जो मैडम इतना अच्छा दिए हैं, आपके लिए जोरदार ताली होना चाहिए कि वाह क्या बात है सर। रिएक्शन में आप तो आप है, लेकिन आपसे भी कहीं बढ़ के बात करती है, बहुत अच्छा लगता है सर। तो विवेक सर आए सर, आज का मीटिंग कैसा लगा मैडम का, आप भी बताएं सर प्लीज। आवाज आ रही है थैंक सर? थैंक यू जी जी सर, आ रहा है। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। और जितने भी पार्टिसिपेंट थे है उन सभी लोगों को मैं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बोलना चाहूँगा। और मैं मीटिंग में आया नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है। रात को ही मेरे साथ बोला था कि कल का पूरा मीटिंग मैं करूँगा। मैं बोला ठीक है। अभी हम लोग जब फैमिली मिलकर काम करते हैं ना तो बहुत मज़ा आ जाता है। क्योंकि अगर हम नहीं है तो आज मैडम ने तो पूरा मीटिंग संभाली। और अभी देखिए छीना भी जाता है, हक भाग भी छीना जाता है। क्योंकि अभी जितना भी मीटिंग होता है तो स्टेज पर पहले मैडम को ही माइक मिलता है। और सच है, जो काफ़ी अच्छा तरह से शेयरिंग भी करते हैं, मीटिंग भी करते हैं, प्रोडक्ट्स का भी नॉलेज है उनके पास। और बहुत गर्व होता है कि आप अगर कोई भी काम करते हैं, एक डॉक्टर्स है, एक इंजीनियर्स है, तो आप अपने पत्नी को नहीं बना सकते। आप अपने लड़के को ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन बट हम लोग जब डिएक्शन कर रहे हैं तो हमें डिएक्शन में अपॉर्चुनिटी मिला है कि आप जो कर रहे हैं वही चीज़ आप अपने फैमिली को भी बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, और आप अपने से भी बेहतर करवा सकते हैं। तो डिएक्शन का आज का जो मीटिंग मैडम ने दी काफ़ी अच्छा दिया। उन्होंने क्यों आए, क्या टेस्टिमोनियल्स था, प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताए, जर्नी के बारे में भी बताए,
और टीम वर्क कैसे करना चाहिए, उन सभी चीज़ों के लिए बताए। सो थैंक यू। काफ़ी अच्छा था मीटिंग, और टाइम भी इन दिन की ओर है, तो बहुत सारे सर लोग हैं, तो थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत 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 धन्यवाद सर कि इतना फैमिली को आपने सिखाया, पढ़ाया और इतना बोलने लायक बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। क्रिएशन सही मायने देखा जाए तो फैमिली बिजनेस है। नमन करना चाहता हूँ रत्ना मैम को कि जब क्रिएशन वो समझी थी तो हमारे ग्रेट लीडर सर को बोले सर मैं अकेला बिजनेस नहीं है ये। और उनको मजबूर कर दिया गया 1 लाख पगार छोड़वाने में, और तभी इतना सक्सेस पाए। तो ये बहुत अच्छा शुभ संकेत है आपके लिए सर, बहुत अच्छा लगा। और हमारे बीच में हम डीके सिंह से आशीर्वाद लेंगे 2 मिनट के लिए। सर कम शब्दों में बोलिएगा, ज्यादा लंबा मत खींचिएगा प्लीज। कल ज्यादा लंबा खींच दिए थे आप, प्लीज। वेरी 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 गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अशोक सर, डॉक्टर एसी साहू सर और उपेंद्र सर को नमन बंदन, और सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमन बंदन। आज की मीटिंग तो लाजवाब है, और इसकी मतलब जितनी भी तारीफ की जाए सोनाली मैम की वो कम है। और उन्होंने जो भी बात बताया, और यह चीज दिखाता है कि वो बिल्कुल फील्ड में और फील्ड से जुड़ी हुई है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन कर रखती हैं और लोगों को बताती हैं। बहुत अच्छी बात है, और मैं चाहूंगा कि हर किसी को उनसे यह सीख लेनी चाहिए कि इसी तरह से हर प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताएं, और कभी भी डिप्रेशन में न जाए। क्योंकि मैम ने जब ठान लिया कि मुझे करना है तो किए, और अपने लड़के को भी उस रास्ते पर ले जानी है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। और समय कम है इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आज की मीटिंग सुपर से भी ऊपर है, और हम सभी लोगों को उनसे बहुत कुछ सीखनी चाहिए कि वाकई में एक महिला, और हम लोग बहुत सारे जेंट्स होते हैं जो अपनी वाइफ को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, लेकिन विवेक सर ने अपनी मैडम को इन्वॉल्व किया और यहाँ तक बढ़ाए। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है सर। विवेक सर को भी नमन बंदन और बहुत बहुत धन्यवाद कि अपनी मैम को भी बहुत आगे बढ़ाए हैं। अब यहीं पे मैं अपनी इस बात को खत्म करते हुए और उपेंद्र साहू सर के आदेश का पालन करते हुए मैं एक प्रोडक्ट के 5 फायदे वर्जिन आज मैं बताऊंगा। वर्जिन कोकोनट ऑयल। वर्जिन कोकोनट ऑयल बहुत ही शानदार चीज है, शानदार प्रोडक्ट है, और इसको हम हर तरह से यूज कर सकते हैं। बॉडी में लगा भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, और सारी चीजें करते हैं। तो ये हमारे शरीर में जाता है तो क्या करता है, तो सबसे पहले ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, जो हमारे स्वास्थ्य और जिंदगी के लिए बहुत आवश्यक है। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल में रखता है, जो हमारे हार्ट की सुरक्षा करता है और हमें हाई बीपी वगैरह से बचाता है। हमारे स्किन सॉरी स्किन पे जब हम यूज करते हैं तो हमारे स्किन को भी बहुत सॉफ्ट सुंदर बनाता है और बहुत अच्छा बनाता है। दूसरा कि जब हम इसको खाते हैं तो हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है, और पाचन तंत्र में जो भी कमियां होती हैं उनको सुधार करता है। हमारे ब्रेन को, पांचवा हमारे ब्रेन को जागरूक करता है, मस्तिष्क को तरोताजा बनाता है और एक्टिव बनाता है, जिससे हम अच्छी बातें सोच सकते हैं, सोचते हैं। और बालों में लगाते हैं तो बालों में प्रोटीन लॉस को नियंत्रित करता है और पोषण देता है। कैपेलोरिक एसिड पाया जाता है इसमें, जो अतिरिक्त कैंडिडा बैक्टीरिया को हमारे शरीर में मारता है और हमारे शरीर को स्वस्थ निरोध रखता है। थैंक यू सर, आप सभी लोगों ने मुझे बोलने का अवसर दिया, और सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमन बंदन, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। आज महिला पावर था, लेकिन हमने गलती से 3 जेंट्स पावर ले लिया। अब थोड़ा सा महिला पावर लेना चाहता हूँ। और इसी तरह से हमारे चैनल में एक चमकता हुआ डायमंड, निखारता हुआ डायमंड है गंगा जी। तो गंगा जी प्लीज माइक खोलें। आज का मीटिंग में क्या सीखने मिला बताएं। कितना दहाड़ के सोनानी जी ने बात की है आज, वाह क्या बात है। गंगा माइक खोलें प्लीज। गंगा है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। उपेंद्र सर बोलने के लिए मौका दिया, थैंक यू। और आज का सोनाली मैम का मीटिंग तो जबरदस्त लग रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे। और जो शायरी बोली बहुत अच्छा लगा। क्या बोली मैं, जैसे कि सॉरी सर,
भूल गई। मगर जो शायरी बोली बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि हम रिएक्शन अभी करने के लिए मौका है, बाद में तो हम अगर नहीं करें अच्छे तरीके से तो हमारे बच्चे जो हैं तो आने वाला दिन में क्या कहेंगे कि रिएक्शन पहले ही था मगर क्यों नहीं किए आप, मम्मी पापा क्यों नहीं किए आप। तो हमें ये नहीं सुनना है, रिएक्शन अच्छे तरीके से ईमानदारी से करना है। बहुत अच्छे से बताई। और हमें ये बात बहुत अच्छा लगा कि हीरो हीरोइन जो बच्चे लोग कहते हैं ना कि सलमान खान अच्छा लगा, ऐश्वर्या राय अच्छा लगा, अच्छा लगता है मुझे, ये नहीं सुनना है। रिएक्शन में सुपरस्टार खुद अपने ही बनना है। और आने वाला दिन में हमारा बच्चा कहे कि मुझे मम्मी पापा के तरह बनना है। ये बात बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। इतने ही कहते मैं अपने बाड़ी को विराम देती हूँ सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में ग्रेट लीडर बेलावती जी वीडियो थोड़ा सा चालू की थी फिर बंद कर दी। तो मैं बोलना चाहता हूँ जब सीखना है दहाड़ना है तो जो करता है शर्म उसी को फूटता है करम। शर्म का एक लिए जब सीख रहे हो तो अच्छे से सीखो, दहाड़ो सोनाली की जैसा। तो आइए वेलकम है बेलावती फ्रॉम नेपाल। गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते सभी पार्टिसिपेंट को। गुड मॉर्निंग। और उपेंद्र साहु सर मुझे बोलने के लिए मौका दिए, आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ। और वीडियो बंद की थी सर, थोड़ा बच्चा डिस्टर्ब कर रहा था इसीलिए। और आज का मीटिंग बहुत अच्छा लगा सोनाली जी का, क्योंकि वो सभी लेडीज को इतना ऊर्जा देती है, इतना पावरफुल उनका मीटिंग आज रहा कि जो बोले हर एक प्रोडक्ट के बारे में इतने वीडियो बंद करके अच्छे तरीके बेलावती मैम आवाज कट रहा है, वीडियो बंद करके बात करें। ज्यादा अच्छा लगा कि वो पेस्ट के बारे में जो बोली कि अगर हम लोग अगर हम लोग एक दांत निकलवा दे बेलावती जी आपका नेट स्लो चल रहा है, वीडियो बंद करके बात करें, वीडियो बंद करके। सर आगे बढ़े सर। वीडियो को कुछ प्रॉब्लम था, उनका नेट का इशू था। तो थोड़ा सा हम 1 मिनट के लिए जाना चाहते हैं श्याम सुंदर मौर्य सर के पास, क्योंकि वीडियो चालू किए हैं भाई। थोड़ा सा 1 मिनट आशीर्वाद दे सर श्याम चंद्र मौर्य। और उन्होंने जो बोली कि अगर एक डॉक्टर है या कंटिन्यू करिए, उनका नेटवर्क कोई डिस्टर्ब। भी वो जॉब कर रहा है, लेकिन जी हम लोग का आवाज आ रहा है आपको? अच्छा चलिए श्याम सुंदर मौर्य सर। श्याम सुंदर सर भी चले गए, कहाँ चले गए सर? वीडियो बंद हो गए। नमस्ते। यस सर। रिएक्शन गुड मॉर्निंग। एचपी ट्रेडिंग कंपनी श्याम सुंदर मौर्य, रानीगंज, प्रतापगढ़, स्टार डायमंड, एफओडी क्वालिफाइड, हरा रिएक्शन, घर घर रिएक्शन सर, 3000 पीबी प्लस 12 महीना। तो आज की डेट में सर जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं मैं सबको कोट चौड़स करता हूँ, इसलिए समय 1 ही मिनट का मिला हुआ है। और आज की डेट में तो भाई सोनाली मिश्रा जी की क्या बात है सर। 11 मई को तो मुलाकात हुई थी विवेक जी के भी और सोनाली जी से भी। क्या बात है, उनके अंदर क्या जोश है। तो महिलाओं के लिए मैं यही कहता हूं, महिला शक्तिकरण है तो बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है। अब गरजती है नारी शक्ति तो क्या करती है, इतिहास बदल देती है, इतिहास बदल देती है। तो मैं इनको कोट कोट नमस्ते करता हूँ, इसलिए कि बहुत ही ब्रिलियंट महिला है, सशक्तिकरण है और कपल में काम करती हैं। इनके अंदर जो जानकारी है, इतनी जानकारी है
A to Z जानकारी है, तो क्यों नहीं अपने बेटों को ये कहती है कि क्राउन एम्बेसडर बने। क्राउन एम्बेसडर तो ये बना के जाएंगी, ये अपनी सीढ़ी बना के तो यही जाएंगी, कापियों में लिख के ये जाएगी, नोट तो ये करके जा रही है, क्राउन एम्बेसडर तो ये बना रही है। इसलिए इनके अंदर इतनी चीजें की अनुभव है, डिएक्शन के प्रोडक्ट की अनुभव है। A to Z चाय के विषय में पूछ लीजिए, चाहे कोल्ड रिएक्शन केनोपी पेस्ट के विषय में पूछ लीजिए, चाहे वर्जिन कोकोनट ऑयल के विषय में पूछ लीजिए, चाहे मोरंजी के विषय में पूछ लीजिए, चाहे लिंजी टूमिन कॉफी के विषय में पूछ लीजिए, चाहे चब्बे ऑयल में पूछ लीजिए, चाहे मसाज ऑयल पूछ लीजिए, चाहे आर्टिफिशियल पूछ लीजिए, दांत की पीड़ित है उनके लिए लेमन जी के विषय में। मतलब A to Z इतनी जानकारी इनके अंदर है, इतने अंदर प्रफुल्लित है, इनके अंदर इतनी बड़ी जानकारी है, क्या कहा है। कहती है ना कि पत्थर भगवान भी जीवन जीना आसान नहीं है, संघर्ष के बिना कोई महान नहीं है, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं है। तो क्यों नहीं है, वास्तव में जो जितना तपेगा उतना ही सोने की तरह चमकेगा। अभी सोनाली जी ने भी यही कहा ना कि आने वाला समय जो खाएंगे वो पचेगा नहीं और जो कमाएंगे बचेगा नहीं। वास्तव में वो समय आने वाला है। वास्तव में 92% लोग आने वाले ऐसे लोग आएंगे कैंसर से पीड़ित होंगे। कैन रिएक्शन पेस्ट हमारा बेस्ट मैजिक पेस्ट है, उसको बताने का तरीका होना चाहिए। दांत मेरे भी खराब थे, आज मजबूत हो चुके। क्यों? रिएक्शन का पेस्ट लगाते लगाते मैं फील्ड में जाता हूँ, बताता हूँ कि भैया हमारा पेस्ट सबसे बेस्ट। आज जरूरी कल मजबूरी, वो खाने वाला समय आने वाला है। आज नहीं खाओगे कल मजबूरी हो जाएगी, इसलिए रिएक्शन का प्रोडक्ट लाइक करो। समय ही नहीं है, न तो ऐसी बातें हैं सोनाली के लिए मैं इतनी बातें बता सकता हूँ। इसलिए ये फील्ड वर्कर हैं, ये सुबह से शाम फील्ड में जा रही है, प्लान दिखा रही है, प्रोडक्ट खा रही है, डेमो दिखा रही है। बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं सोनाली जी के पास, विवेक जी के पास। थैंक यू। 2 मिनट सर, 1 मिनट सर, लास्ट चांस, एक चांस के लिए मैं लास्ट ले रहा हूँ। इस दुनिया में, इस दुनिया का कोई रंग नहीं, कोई ढंग नहीं। पैसा पास है तो सब कुछ है, वरना कोई संग नहीं। इसलिए जरूरी नहीं कि सब हमको समझ पाए। तराजू सिर्फ वजन बता सकता है, तो जरूरी नहीं सबको सोनाली जी को समझ पाए। इसलिए सब जानने वाले जान लेंगे, पहचानने वाले पहचान जाएंगे। जीभ का टेस्ट पेट में जाकर करेगा बेस्ट, बीमारी होगी गेस्ट, डॉक्टर करेगा टेस्ट, अपना पैसा होगा बेस्ट। इसलिए रिएक्शन का प्रोडक्ट सबसे बेस्ट। रिएक्शन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते ऑल ऑफ यू, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। अब मेरी बारी है फीडबैक देने के। आज के सोनाली जी के मीटिंग सुन के गाना याद आ गया मुझे, अपने आप आ गया। मैं गाना सोचा नहीं था, मेरा मुंह में आ गया, तो आप लोग सुनना चाहते तो सुना देता हूँ। आज का मीटिंग सोनाली जी का इस तरह से जाया करता है। जीना तो है इसी का जिसने ये राज जाना है, आदमी का काम है आदमी का, गैरों के काम आना, जीना तो है इसी का जिसने ये राज जाना। थैंक यू सो मच सोनाली जी, बहुत। अब 1 मिनट के लिए हम आशीर्वाद अखिलेश शर्मा जी से भी लेंगे, उसके बाद थर्ड अंपायर के पास जाएंगे। अखिलेश शर्मा जी आइए, आपको नमन है। 1 मिनट में जरा कुछ आशीर्वाद दे हम लोग को सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पहली बार जो है मैं सोनाली जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने इतनी बढ़िया से अपनी बातों को रखा है ना, ये बहुत सरल और तरलता के हिसाब से इन्होंने बात रखा है। और वास्तव में जो भी आगे बढ़ा डीएक्शन में, वो हर डीएक्शन का जो भी ऑफर है, उसका जो फायदा है वो लेकर के चला है, वही उठा है ऊपर। जैसे इन्होंने कहा कि मेरे यहाँ पूरा एक बंच तेल जो है, गुच्छा जो है पूरा खरीद लिया जाता है, और कंबुजा भी हम लोग गुच्छे में खरीदते हैं, पूरा बंच खरीदते हैं, उसमें फायदा मिलता है, 2 कंबुजा मिल जाता है, पीबी भी अच्छी मिलती है। अब जैसे 495 रुपए का जो ऑयल है 2 लीटर है ना, राइस ब्रान ऑयल, अगर आप एक खरीदते हैं तो 495 का मिलेगा। वही चीज अगर आप पूरे उसमें खरीदते हैं 6 पीस में, तो आपको 460 में ही मिल जाता है। ये बहुत फायदेमंद, जितनी भी फायदे की चीज है डीएक्शन की, उतना सारा फायदा उठाना चाहिए। क्योंकि रुपया तो अलमारी में पड़ा रहेगा, सेफ में पड़ा रहेगा या बैंक में पड़ा रहेगा, वह बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन यदि डीएक्शन के उसमें डाल दिया, पूंजी को कन्वर्ट कर दिया, मैंने पूंजी का टर्नओवर कर दिया, तो आपका रुपया बढ़ रहा है।
ये बहुत बड़ी बात जो है इन्होंने कहा है कि पूरा पूरा खरीदिए। यहाँ लोग आते हैं चुन चुन करके 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट खरीदते हैं, सर्विस सेंटर चलाते हैं, 2-3 प्रोडक्ट खरीदते हैं, उससे क्या होता है उनका, फिर अगले बार उनका श्रम जो आने जाने का जो किराया है, समय है, वो सब बर्बाद होता है। एक बार में कम से कम 3,000 से लेकर के 10,000 का प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने जितनी प्रोडक्ट के बारे में, यूज के बारे में बताया, वो भी बहुत अच्छा बताया है। और हमारी टीम की जो है मिस संगमित्रा जी भी बैठी हुई है मीटिंग में, तो उनको हमारे लगता है कि उनको आज सोनाली जी के जो है मीटिंग से उनको जो है वो अपना सब्जेक्ट मिल गया होगा। हमारे यहाँ सब्जेक्ट यही है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। और आप कैसे इसको अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे इसको लेके चल रहे हैं। और चलना पड़ेगा, अगर आपको आगे बढ़ना है तो चलना ही पड़ेगा। तो जो है जो चल रहे हैं उनको ही देखना है, कैसे चल रहे हैं, आप उनको अपनी जीवन शैली के हिसाब से ढालिए, समझिए उसको, आप आगे बढ़ जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें मौका देने के लिए उपेंद्र साहू जी को और सोनाली जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज उन्होंने बहुत ही अच्छी मीटिंग दिया है, वेरी मच। हमारे स्पॉन्सर DK सिंह जी ने भी फीडबैक बहुत अच्छा दिया। और हमारे जो है इस सारे डिएक्शन पाठशाला के जो है प्रिंसिपल अशोक यादव जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। आप बोले संगमित्रा जी हैं, संगमित्रा जी 29 तारीख का उनका मीटिंग है, तो मैं देख रहा था, वो दिखाई नहीं दिए मुझे सर। उनको ही पहले देखा था, गंगा जी के बदले में उनको ही देखा था। अगर संगमित्रा जी हैं तो 1 मिनट के लिए आज का मीटिंग का फीडबैक दें प्लीज। नहीं है वो, मैं देखा उनको, क्योंकि 29 तारीख का उनका मीटिंग लगा हुआ है इधर, तो मैं उनको चेक कर रहा था, तो नहीं देखी मेरे को। तो थैंक यू सो मच सभी को। अब हम चलते हैं थर्ड अंपायर को बुलाने के लिए। हम गाना गा के बुलाना चाहता हूँ। बारिश बहुत ज्यादा है यहाँ, एकदम जबरदस्त बारिश हो रही है मुंबई में, रात भर बारिश हुआ है और अभी भी खूब चालू है। तो दोस्तों, थर्ड अंपायर के लिए गाना, इनका क्या कहना है सुनिए ध्यान से। काम ऐसा कीजिए जिससे हो सबका भला, बात ऐसा कीजिए जिसमें हो शहद मिला, मीठी वानी बोल सबको जिंदगी सवारिए, कड़वे बातें बोल के ना जिंदगी बिगाड़िए। तो हिम्मत ना हारिए, रिएक्शन प्रोडक्ट खाइए, हंसते मुस्कुराते हुए ऐसे सिंह सर आ जाइए। गुड मॉर्निंग, नमन है सर, आइए, वेलकम है टीआरएस ग्रुप में सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू। मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतना शानदार वेलकम करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। और क्या बात है, आज की स्पीकर मैम को तो कितना भी तारीफ की जाए कम है। क्या बात है, एकदम आग लगा दिया मैम ने। जो शुरू से जिस एनर्जी के साथ, हाई एनर्जी प्रोग्राम था, जिस एनर्जी के साथ शुरुआत किया उसी के साथ समाप्त किया। बिना रुके, बिना थके, बिना किसी रुकावट के इतना बेहतरीन मीटिंग दिया उन्होंने। प्रोडक्ट को भी कवर किया, इतने सारे टेस्टिमोनियल भी बताया, सिस्टम भी बताया, सब कुछ बताया, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा, कुछ भी। एंड कैसे किया, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है दोस्तों। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो बिल्कुल गलत बात है दोस्त, बिल्कुल गलत बात है। कोशिश करने वालों को कामयाबी निश्चित मिलती है। और मैम ने इतनी सारी टेस्टिमोनियल, इतने सारे एग्जाम्पल, इतनी सारी बीमारियों और सिम्टम्स को लेकर के इतनी सारी बातें करी। सारी बातों को किया जाए तो एक और भी मीटिंग हो जाएगी। तो इतना कुछ न करते हुए बहुत दिल से धन्यवाद देते हुए बस ऐसे ही आते रही, सिखाते रही मैम। और एक और भी बात कहा लास्ट में उन्होंने कि हम जो खाते हैं वो बचता नहीं है, जो कमाते हैं वो बचता नहीं है। जो खाते हैं वो बचता नहीं, जो कमाते हैं वो बचता नहीं। इसका उपाय क्या है? उपाय के तौर पे सिर्फ और सिर्फ डिएक्शन। और दोस्त अपना लीजिए, आज करते हैं तो मर्जी से करेंगे, नहीं तो कल को मजबूरी में करना पड़ेगा। घूम फिर करके आपको डिएक्शन में ही आना पड़ेगा। तो क्यों ना आज शुरू कर दीजिए, आज आ जाइए और अपने साथ साथ लोगों की जिंदगी बदलने में मदद कीजिए। थैंक यू एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू, मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आप आते हैं दूसरा थर्ड अंपायर के पास। इनके ये क्या बोलते हैं सुनिए। मुश्किलों मुसीबतों को, मुश्किल है, मुसीबत है, पानी है, गर्मी है, ठंडा है, ये क्या बोल रहे हैं सुनिए। मुश्किलों मुसीबतों को करना है जो खात्मा, हर वक्त कहते रहिए डेगनो डरमा है परमात्मा। गिले शिकवे करके अपना, गिले शिकवे नहीं करो दोस्त,
किसी से दुश्मनी मत करो, 4 दिन का जिंदगी मजे से जी लो, और कोई समस्या है तो कमूसा पी लो। गिले शिकवे करके अपना जिंदगी ना बिगाड़िए, मीठी वानी बोल सबको जिंदगी बनाइए। तो हिम्मत ना हारिए, रिएक्शन प्रोडक्ट खाइए, हंसते मुस्कुराते हुए अशोक सर आ जाइए। गुड मॉर्निंग नमन सर, आइए, वेलकम एट टीएलएफ स्कूल में। गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, जोरदार। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जैसे आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जैसे आ गया, ऐसे महागुरु के चरण पखारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे सोनाली विवेक मिश्रा जी के लिए। एकदम शानदार जोड़ी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही पावरफुल। और हमारे सभी पार्टिसिपेंट के लिए जोरदार तालियां। आप अपने आपको एकदम एक्साइटमेंट में लेके आके पूरा फीडबैक दे रहे हैं, ये कितनी अच्छी बात है। तो इतना अच्छा प्रोग्राम देने के लिए सोनाली मैम को बहुत बहुत शुक्रिया, और विवेक सर को बहुत बहुत बधाई। आपको इतना अच्छा पावरफुल लीडर घर में ही मिला है, सोचो कितनी बड़ी बात है। सब लोग तो सोचते होंगे कि ऐसा तो हमारा परिवार होता तो कितना बढ़िया होता है ना। तो आपको मिला हुआ है विवेक सर, यू आर सो लकी। और सोनाली मैम भी यू आर लकी बिकॉज विवेक सर है ना, बहुत सारी संघर्ष करते हुए जिंदगी को आगे लेके जाने के लिए बड़ा मेहनत किए, बहुत अच्छा है ना, लगन से लगे रहे, और रिएक्शन आखिर समझा दिए। सभी अपलाइन मिलके है ना, कृष्णनंदन राउत सर का बहुत बड़ा हाथ है। सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इतना अच्छे से एक माहौल बनाए, एक जिंदगी को बदलने का काम किया। आप ये एक जिंदगी, सोनाली मिश्रा, एक कपल, ये विवेक मिश्रा, न जाने कितने लोगों की जिंदगियां बदल देंगे, आने वाले समय बताएगा। और आज के डेट में हजारों लोग तो हो ही चुके हैं, आने वाले दिन में लाखों लोग होंगे, और वही मौका सभी को मिलता है। और जिस तरह से सोनाली मैम बोले कि देर आए मगर दुरुस्त आए, है ना, देर आए मगर दुरुस्त आए, इस तरीके से उन्होंने आया तो पूरा अपना डिएक्शन का झंडा गाड़ दिया, जबरदस्त तरीके से काम किया, सबको पीछे छोड़ते हुए आज एकदम सबसे टॉप में चल रहे हैं। तो ये सारी वीडियो जो है, सभी लोग, अगर मैं जहां तक समझता हूँ, अपने घर परिवार वालों को अगर दिखाते हैं, अपने महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को, और वाइफ को, अगर किसी को भी अगर ये वीडियो दिखाते हैं, तो सोनाली मैम का जो है वो जो 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 भाव है, जो ज्ञान है, जो जोश जज्बा जुनून है, वो उनके अंदर ट्रांसफर होगा, बहुत ही पावर बढ़ जाएगा। और सोनाली मैम के लिए ये सबसे बड़ी बात रहेगी, क्योंकि जहां पे भी वो आने वाले दिनों में मुलाकात होगा, वो मिलने का मजा ही कुछ अलग ही होगा, वो पावरफुल होगा। इस तरीके से जो आज उन्होंने पावर दिया है सभी को, उसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ सोनाली मैम। वेरी पावरफुल स्पीकर, बहुत अच्छा लगता है आपकी बातें, सब लोग चार्ज हो जाते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छे तरीके से, बड़े प्यार से आप डिएक्शन के बारे में समझाते हैं, बताते हैं। हम लोगों का भविष्य, हम लोगों का स्वास्थ्य, हम लोगों की खुशियां डिएक्शन से कैसे जुड़ा हुआ है, सब बता देते हैं। मैं तो ऊपर वाले से यही प्रार्थना करूंगा, आपका दांत जो है वो हमेशा बरकरार रहे, और आप हमेशा खाने का आनंद आप ले पाए, ये मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ। और वो ऊपर वाले ने ताकत के रूप में, शक्ति के रूप में आपके पास भेज दिया है वो ज्ञानोडर्मा वाला डिएक्शन का पेस्ट, और उसको कंटिन्यू करना है, जैसे रुई में करके, कटन में करके आपने रखा, सही तरीका वही है। जिनके दांतों में समस्याएं होती हैं, डायरेक्ट मुंह में ले लेना बड़ी बात नहीं होती है, रुई में, कटन में करके रखना वो बड़ी बात होती है। जब धीरे धीरे उसका रस निकलता है तो काम करता है, वो होता है सही तरीका। तो उसी तरीके से, सही तरीके से करने के बाद बहुत बढ़िया जो आपका रिजल्ट मिला है, सबके अंदर वो मिले। और बाकी रहा सोनाली मैम, तो जो खोड़ी हो गया, दांत हो गया है, गड्ढे पड़ गए हैं, उसका भरने नहीं भरने का तो नहीं बताते हैं, मगर हमारे टीम में खोड़ी हुआ दांत को भी भर दिया गया है उसी पेस्ट के माध्यम से। वही चाय पीते हुए, जो आपने चाय की इतना जबरदस्त तारीफ किया, जो बनाने का तरीका बताया, जो आरजी कैप्सूल से हमारे बहुत ही पावरफुल जो तरीका बताया, उसी तरीके से उसका चाय का, इस पाइलना का इस्तेमाल करते हुए जब पेस्ट के क्या किए कि खोड़िल दांत के अंदर वो रुई में कर करके डाल देते थे, अंदर जितना अंदर तक जाता था उस तरीके से, और 1 दिन या 2 दिन तक रहता था, उसके बाद निकल जाता था। फिर दूसरे वाले रुई में करके, कटन में करके, फिर उसी खोड़िल वाले दांत में रख देते थे। तो धीरे धीरे वो खोड़िल वाला दांत भी मतलब भर गया, पूरे दांत बराबर हो गए, आज भी पूरा दांत है। पहले जो इंसान खाना नहीं खा पाते थे, आज खा पी रहे हैं,
बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। ये ताकत वन एंड ओनली डीएक्शन प्रोडक्ट में है, जो हम सबके पास है। हम सबके पास इतना गजब की ताकतवर चीजें हैं दोस्त, शायद हम लोग उसका ताकत या तो समझते नहीं है या तो बता नहीं पाते हैं। इस तरीके से कंफ्यूजन चलता है। अगर हम बताने की ताकत रखें, अगर अच्छे से हम लोगों को समझाने की कोशिश करें, तो ये चीज हम लोगों को बहुत सुपर से ऊपर लेके जाएगा और क्राउन एम्बेसडर बनेगा। और इसी के साथ में मैं सभी लोगों को बोलना चाहूंगा, कृपया सभी लोग टाइम से जुड़ें। आप 7:15 नेपाली टाइम, 7 बजे इंडियन टाइम से जुड़ जाएं। और टाइम से आप जुड़ेंगे तो आपके नाम के साथ में आपका जो माइक और वीडियो खोलने का जो ऑप्शन होता है वो ऑप्शन रहेगा। अगर नहीं टाइम से जुड़ेंगे तो ऑप्शन नहीं रहता है। और मैं जब इस चैनल में हमेशा रहता हूँ तो उस टाइम में ये सेटिंग हमेशा ऑन करके ही रखूंगा, क्योंकि लेट में आते हैं तो कुछ चीजें छूट जाती हैं। तो आपकी कुछ चीजें छूट जाएं तो हमको उतना मजा नहीं आता। फीडबैक देने वाला इंसान, उसको अधिकार है जो पहले से जुड़ा हुआ है और वो फीडबैक देता है तो अच्छा लगता है, जो शुरू से सुना हुआ रहता है। और शुरू का जो स्टार्टिंग फेज है, जो सुना ही नहीं है, बीच में आया, उसके बाद फीडबैक के लिए आते हैं तो उतना मजा भी नहीं आ पाता है ना। तो इसीलिए आप सब लोग आए और उसके साथ रिपोर्टिंग किया करें, रिपोर्टिंग करें नॉट ओनली इन टीएलएस ग्रुप। जब भी आप अपने दोस्तों से मिले, डीएक्शन बिजनेस पार्टनर से मिले, उनको रिपोर्टिंग अपना करके उनको भी बोलें अपना तारीफ, आपकी तारीफ क्या है। जैसे कि मान लीजिए हम और आप आमने सामने मिले तो गुड मॉर्निंग डीएक्शन, मैं अशोक कुमार यादव, डबल डायमंड टीएसआईपी अचीवर, भैरव रूपंदेही नेपाल से 6 महीना पर्सनल पीवी 3000, मेरा 3000, संभा मैम का रिपोर्टिंग। ऐसा मैंने बोला और आपकी तारीफ। लास्ट में मैंने क्या बोला? आपकी तारीफ। मुझे मालूम है, मेरा लीडर है, मेरा डाउनलाइन है, मुझे मालूम है पीवी किया है, कितना पीवी किया है वो भी मुझे मालूम है, मगर मैं बोलूंगा आपकी तारीफ। जब मैं आपकी तारीफ बोलूंगा तो अपनी तारीफ में ना, वो अगर पीवी किए रहेंगे तो वो बोलने में बड़ा मजा भी आएगा और अच्छे से बोल भी पाएंगे और दूसरों को भी वो पूछेंगे। मगर वो खुद ही नहीं किए रहेंगे तो शर्मिंदा हो जाएंगे, शर्मिंदा हो जाएंगे और बोल नहीं पाएंगे। इस चीज को हमें ध्यान देना होगा। ये माहौल कैसे बनेगा? हमारा लीडर ही तो बनाएगा, हमारे टीएलएस के लीडर ही तो बनाएंगे। ये आदत डालिए दोस्तों, इसलिए बार बार रिपोर्टिंग करते हैं। और बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो इस चैनल में जुड़ तो जाते हैं मगर अपना खुद का रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका रिपोर्टिंग कभी मैंने सुना ही नहीं, जुड़ते तो हैं, रिपोर्टिंग ही नहीं करते। कितना पीवी कर रहे हैं हर महीना, कुछ भी रिपोर्टिंग नहीं करते। तो उनका जो है सिस्टम, जो माहौल है, वो अभी उस लेवल पे नहीं गया है, मगर वो सुधार लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपका बिजनेस और बढ़ना शुरू होगा। आपकी टीम में डिसिप्लिन आएगी, अनुशासन आएगा और आगे बढ़ेंगे। इस चीज को भी ध्यान देना है। और इसी के साथ में आप सभी लोगों को डायमंड बनना है और इस चैनल में आना है। डायमंड बनने के बाद में ही इस चैनल में आने का मौका बहुत सारे लोगों को मिला है। हमारे सोनाली विवेक मिश्रा जी को भी डायमंड बनने के बाद में मौका मिला है। और जो लोग भी स्टार रूबी हैं या स्टार हैं, मैं ये बोलता हूं कि किसी जमाने में इस चैनल में एज ए स्पीकर भी आए हुए हैं, अभी तक डायमंड नहीं बन पाए हैं, तो अपने स्पीड को जरा बढ़ाएं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्टार रूबी या स्टार एजेंट में सालों साल बिता दे रहे हैं, तो कृपया अपने आप को डायमंड जल्दी से जल्दी बनाएं। क्योंकि आप स्टार रूबी या स्टार एजेंट बनने के लिए इस डीएक्शन में नहीं आए थे, आप डायमंड बनने के लिए और डायमंड बनाने के लिए और क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए इस बिजनेस में आए थे। तो डायमंड बहुत जल्दी बनना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। और एज ए स्पीकर आप लोगों को यहाँ पे मौका भी मिलेगा और डायमंड से पहले नहीं मिलेगा। इस चीज को ध्यान देना है। तो समय से आए, समय से जाएं, सारा चीज सीखें और पेन और डायरी के साथ में नोट करें हर चीज को, क्योंकि इतने सारे वीडियो, इतने सारे प्रोग्राम डीएक्शन में चल रहे हैं। रिपीट में वीडियो देखना आज के डेट में बड़ा मुश्किल हो गया है। तो जब भी आप वीडियो देखते हैं, पेन और डायरी के साथ हमेशा बैठा करें और हर मीटिंग में से 2, 4, 10 पॉइंट हमेशा नोट किया करें और अपने टीम को डुप्लीकेट किया करें। वो ज्ञान को फैला देने का काम किए। जब जितना ज्यादा ज्ञान फैलाएंगे, आपका टीम जितना ज्ञानी होगा, उतना ज्यादा आपका बिजनेस तेजी से आगे बढ़ेगा। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो क्राउन। इसी के साथ में कृपया सभी लोग माइक अनम्यूट करके नाराबाजी लगा सकते हैं, हर हर डीएक्शन और घर घर डीएक्शन। डायमंड और घर घर क्राउन एम्बेसडर और घर घर का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हालात कैसी भी हो, बहादुर रोया नहीं करते। नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। ओके, थैंक यू।